नमस्कार। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे भारत में जनसंख्या की स्थिति। हम ये जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में वहाँ की जनसंख्या या पॉपुलेशन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कारण जनसंख्या से ही सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का तत्व श्रम शक्ति हमको प्राप्त होती है। किसी भी देश का विकास उसकी श्रम शक्ति पर निर्भर करता है। जनसंख्या के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए कहा भी गया है कि किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति है। किसी भी देश की जनसंख्या का उसके आर्थिक विकास के साथ में गहरा संबंध होता है, क्योंकि जनसंख्या का आकार, प्रकार, वितरण आर्थिक विकास को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। हम ये जानते हैं कि यदि देश में जनसंख्या अनुकूल स्तर से कम हो तो जनसंख्या में वृद्धि, उपलब्ध साधनों के बेहतर उपयोग, श्रम शक्ति में वृद्धि, रोजगार वृद्धि, उत्पादन वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जबकि जनाधिक्य की स्थिति उपलब्ध संसाधनों पर बढ़ते दबाव, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यहाँ तक कि पर्यावरण विनाश और बढ़ता प्रदूषण मानव जीवन को दुभर बना देता है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने परिस्थितियों के आधार पर जनसंख्या को आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। हम ये जानते हैं कि यदि जनसंख्या पॉजिटिव रोल निभा रही है तो वो देश बहुत तीव्र गति से विकास करेगा, और यदि जनसंख्या शिक्षित नहीं है, जनसंख्या अनपढ़ है, बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन की स्थिति है, तो देश में अनेक समस्याओं का जन्म होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के समुचित विश्लेषण में प्राकृतिक साधनों के साथ साथ उसकी जनसंख्या तथा मानवीय साधनों का अध्ययन करना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देश की जनसंख्या समूची आर्थिक क्रियाओं का साधन ही नहीं होती बल्कि साध्य भी होती है। यही कारण होता है कि आर्थिक विकास को प्रेरक शक्ति और आर्थिक कल्याण की परिणीता भी कहा गया है इसे। कुल मिलाकर के किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक रोल मॉडल होती है वहां की जनसंख्या या वहां का ह्यूमन रिसोर्स। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी देश के विकास में इतना अधिक क्यों महत्व होता है उस देश की जनसंख्या का। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कारण है जनसंख्या को महत्व देने का, वो है कि जनसंख्या सक्रिय साधन है। यानी ये उत्पादन का एक सक्रिय और सजीव साधन है। बाकी सारे उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि श्रम शक्ति उन पर कार्य ना करे, और श्रम शक्ति हमें जनसंख्या से ही प्राप्त होती है। इसी तरीके से दूसरा महत्व है श्रम शक्ति का बाजार। यानी जनसंख्या ही श्रम शक्ति का प्रमुख और एकमात्र स्रोत है, और कार्यशील जनसंख्या ही श्रम शक्ति का निर्माण करती है। यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो हमको श्रम शक्ति से मिलती है, और श्रम शक्ति कहाँ से मिलती है? जनसंख्या से मिलती है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस का कारण है उत्पादन का बाजार। यानी जहां पर जनसंख्या वस्तुओं के उत्पादन करने में सहायक होती है, वहां जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उसमें उपभोक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके ये वस्तुओं को बाजार उपलब्ध करवाती है। इसी तरीके से उत्पादन का आकार और प्रकार क्या होगा, इसका डिसीजन भी जनसंख्या के द्वारा ही लिया जाता है। देश में उत्पादन का आकार, स्वरूप, उत्पादन की पद्धति आदि सब चीजें जनसंख्या पर निर्भर करती हैं,
क्योंकि देश की जनसंख्या की मांग अधिक होने पर ही उत्पादन का आकार बड़ा किया जा सकता है और जिन वस्तुओं की डिमांड होती है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन की पद्धति क्या होगी ये भी श्रम शक्ति पर ही डिपेंड करती है कि मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा या श्रम शक्ति का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड है, कितनी टेक्निकली एजुकेटेड है आदि। इसी तरीके से देश की जनसंख्या को आदि और अंत कहा गया है, क्योंकि देश की जनसंख्या यानी श्रम शक्ति जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सब का आदि और अंत है। यानी आर्थिक क्रियाओं का मतलब उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सब किसके द्वारा संपन्न की जाती हैं और किसके लिए की जाती हैं? जनसंख्या के लिए और जनसंख्या के द्वारा। आर्थिक विकास का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। जनसंख्या की पर्याप्तता आर्थिक विकास का आधार होती है। कम जनसंख्या होने पर देश के प्रचुर आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं हो पाता। देश के साधनों का विदोहन नहीं होने से आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनुसंधान और नवीन टेक्निक किसके द्वारा संभव है? जनसंख्या के द्वारा। देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बाजार की खोज करती है, नए कच्चे माल की खोज करती है, नए उपयोगों की खोज करती है, नई नई वस्तुओं का निर्माण करती है। देश की अमूल्य निधि है किसी भी देश की जनसंख्या, क्योंकि प्रगतिशील, विवेकपूर्ण और स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यदि जनसंख्या विवेकशील नहीं है, टेक्नोलॉजिकल रूप में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वो देश प्रगति नहीं कर सकता। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण जो है भाग, वो सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार है। अर्थात देश की सैन्य शक्ति और सुरक्षा का आधार भी वहां की जनसंख्या है। देश को सुरक्षित रखने में सार्वभौमिकता की भूमिका या एक सजग प्रहरी के रूप में जो काम करती है वो है उस देश की जनसंख्या। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जो जनसंख्या का महत्व है वो है राष्ट्र की समृद्धि में। यानी जनसंख्या की प्रगति पर ही निर्भर करता है उस देश की कल्याण, उस देश की आर्थिक प्रगति। यानी जनसंख्या की प्रगति में प्रतिबिंबित हो जाता है कि देश में कितना आर्थिक कल्याण हो रहा है, कितना आर्थिक विकास हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण तत्व जो देश की जनसंख्या जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है साम्राज्य का विस्तार। यानी देश की प्रगतिशील जनसंख्या ही दूसरे देशों में आधिपत्य जमाने और देश की सीमाओं का विस्तार करने में लाभकारी साबित होती है। इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश इसके जीते जागते उदाहरण हैं। यानी साम्राज्य का जो विस्तार किया जाता है वो इसके माध्यम से ही किया जा सकता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या, चाहे वो विकासशील देश है या विकसित देश है, वहां एक रोल मॉडल का रूप अदा करती है, भूमिका अदा करती है। और यदि जनसंख्या क्वालिफाइड है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन है तो कोई भी कारण नहीं हो सकता जो उस देश के विकास में बाधक बन सके या बाधा उपस्थित कर सके। तो ये एक ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या को देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या की क्या विशेषताएं रही हैं आदि आदि। धन्यवाद।